जय हिंद, सभी को राम राम। मैं स्मित सिंह, लेट तिलकधारी सिंह और रिस्पेक्टेड तिलकधारी सिंह, एक्स सरपंच ऑफ आवर पंचायत। ठीक है, मैं उनका ग्रैंड सन सुमित सिंह बोल रहा हूं और हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी। आज अपने पंचायत के निवासियों को जागरूकता के इस अभियान में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। पता है कि भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि देखो 73rd और 74th मतलब 73वां और 74वां संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से भारत में सुचारू रूप से चले, इसकी सरकार ने व्यवस्था की थी। और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार ना डिजिटल बहुत सारे कार्यक्रम जो है चला रही है, चाहे डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, जनधन अकाउंट वगैरह हो, डिजिटल यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, बहुत सारे ऐसे। अब देखो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड को आप डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अब जो है, मैं व्यक्तिगत तौर पे पंचायत के लिए, आपको पता है भारत सरकार के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है, मेरी पंचायत करके। तो आप जिस भी पंचायत के नागरिक हैं, जैसे हमारा हाजीपुर पंचायत है, तो आप प्ले स्टोर से जाएं और हम मेरी पंचायत करके ऐप डाउनलोड करें। यह भारत सरकार का है। और जब आप पहले अपना डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट चुनेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक है और उस अंतर्गत कौन सा पंचायत है उसको चुनेंगे। तो आप लोगों ने हाजीपुर पंचायत को सिलेक्ट किया, तो उसमें आप देखोगे कि पूरे के पूरे पंचायत के अभी मुखिया कौन है, सरपंच कौन है, कौन कौन जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें उसमें सारा विवरण होगा उनके फ़ोन नंबर के साथ। फिर जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं उनका पूरा वहाँ बायोडाटा होगा, सब चीज़ उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ एक वर्ष में, जैसे पंचायत मतलब मुख्यतः 5 सालों के लिए कोई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मुखिया सरपंच, तो हर साल का, जैसे 2022-23 का, 2023-24 का, हर साल का वहाँ आपको डाटा मिलेगा कि एक साल में भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा किन किन स्कीमों में कितना कितना फंड दिया गया है, उस फंड का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है, कितना फंड जो है अभी सरप्लस में है। ये सब सारे के सारे आपको जो है डाटे आंकड़े जो है मेरी पंचायत ऐप में उपलब्ध होगा और ये सारे ऑथेंटिक होंगे। एक बात आपको याद रखना, क्योंकि यह भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है। हाँ, यह बात सही है कि कुछ आंकड़े जो है वो मुखिया और सरपंच के द्वारा अपलोड ही नहीं किए जाते। मैं अपने पंचायत में, हाजीपुर पंचायत का मैं देख रहा था कि कई सारे ऐसी जो है स्कीम्स और पॉलिसीज़, मेजर्स के डाटा और आंकड़े वहाँ उपलब्ध ही नहीं थे। लेकिन हाँ, जो भी डाटे और आंकड़े उपलब्ध हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट के कार्य वर्तमान मुखिया कर रहा है, कौन कौन सी नीति और योजनाएं उनके लिए जो है द्वारा चलाई जा रही है और उसमें अपना पंचायत कितना विकास किया है, कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं, कहाँ सड़क बनाए गए हैं, कहाँ नदी नाले जो है खुदवाए गए हैं, कहाँ जो है कह सकते हो कि राशन वितरण हुआ है, किन किन लोगों को आवास योजना के तहत आवास मिला है, किन किन लोगों को लैट्रिन में जो है पैसा मिला है, कितना मिला है, कितने किस्त मिले हैं, ये सारे की सारी चीज़ जो है उपलब्ध है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है आप देखें और अवेयर हों। अब पता करो कि भाई इस बंदे के पास तो घर था, इस व्यक्ति के पास तो घर था, फलना सिंह के पास घर था, उन्हें फिर से दोबारा जो है मुखिया कैसे घरे लौट कर दिया है। जिस व्यक्ति को, जिस गरीब को, जिस मांझी को, जिस पासवान को, जिस जो है पासी को, या फिर जिस भूमियार व ब्राह्मण में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं, उन्हें अभी तक नहीं मिला। तो ये सब जो निपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद होता है और दोस्त यार होता है, या फिर कमीशन खोरी होती है, करप्शन होता है, इसके बदौलत वो काम करते हैं और जिसको घर रहता है उसे घरे लौट हो जाता है। तो ये सारे के सारे आपको आंकड़े मिल जाएंगे किस किस को आवाज़ से लौट हुआ है। और फिर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आप अपनी आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाएं, आप जागरूक रहें। जब तक देखो आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानोगे, तब तक मुखिया और सरपंच आपका इसी प्रकार शोषण करते रहेगा। तो आप अपने अधिकारों के बारे में जानो, और जब आप अपने अधिकारों के बारे में तभी जानेंगे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा। आप मुखिया और सरपंच जब आपसे दोबारा वोट मांगने आएगा, जब दोबारा चुनाव होंगे, जब आपसे वो कैसे कहेगा कि आप हमें वोट दीजिए, तो आप उनसे पूछिए आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे कॉलोनी के लिए क्या किया, क्या नदी जो है कह सकते हो कि नाले जो है उसका आपने रिपेयरिंग करवाया, क्या चापाकल की व्यवस्था करवाया, क्या पेयजल की शुद्ध पानी जो है उसकी व्यवस्था करवाया। ये बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या उन योजनाओं का 100% हमारे पंचायत में, हमारे खास करके जो है वार्ड में आपने इम्प्लीमेंट किया। आप अपने वार्ड मेंबर से यह प्रश्न पूछें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर आप उनसे प्रश्न पूछें, खेती बाड़ी के विकास के लिए आपने क्या किया, ठीक है, पशुपालन के लिए आपने क्या किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने प्रतिनिधि से प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये सब चीज़ की फंडिंग बाकायदा भारत सरकार के द्वारा आती है, लेकिन मुखिया और सरपंच जो है या तो उसमें काम नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, या तो वो फंड अभी सरप्लस बैंक अकाउंट में ही रखा हुआ है, ठीक है, उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा, या जो भी उपयोग किया जा रहा है वो अंदर अंदर ही किया जा रहा है, ऊपर से उसका डाटा नहीं दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं दिखाए जा रहे तो फिर आप RTI डालो,
हम आरटीआई के बारे में भी कभी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप लोग भी अपनी पंचायत, जिस भी पंचायत में हो, जहाँ भी, अगर जैसे हम लोग का हाजीपुर पंचायत है, तो आप हर एक पूरे के पूरे देश कोई ना कोई पंचायत में कह सकते हो कि अंतर्गत ही आता है। मतलब पूरा का पूरा देश पहले राज्य में विभाजित है, राज्य डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जो है ब्लॉक में, ब्लॉक फिर जो है आपको पंचायत में। तो हर एक निवासी किसी न किसी पंचायत के निवासी ही होते हैं, और ख़ास करके मैं यहाँ हाजीपुर पंचायत के निवासियों को जो है क्योंकि टारगेट करके वहाँ उन्हें जो है बतलाने का और उन्हें जागरूक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं सबको ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपने पंचायत का या मेरी पंचायत ऐप को जो है डाउनलोड करें, और आप अपने पंचायत की पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी, ज्योग्राफी, और जो भी मुखिया सरपंच जो कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, सभी चीज़ जो है आपको मालूम हो जाएगा। तो एक बार जो है आप पूरे के पूरे आंकड़े देखें, विश्लेषण करके जो है आपको पता चलेगा कि हमारा जो है अभी वर्तमान सरपंच और मुखिया कितना निकम्मी है, कितना नकारा है, कोई भी ढंग से काम नहीं करता। और पंचायत का तो विकास छोड़ दो, जो फंड आता है वह भी सरप्लस बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, और सही रूप से जो डेवलपमेंट के कार्य होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। ना कृषि का कोई विकास हो रहा है, ना खेती बाड़ी पर कोई जो है ध्यान दिया जा रहा है। आप एक बार हमें जो है चुनाव जिता कर देखें, मुखिया बना कर देखें, हम एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लाएंगे, हम एग्रीकल्चर में क्रांति लाएंगे। और एक बार कृषि, खेती और बाड़ी में अगर क्रांति आ गई तो आप विश्वास करें कि हमारे पंचायत से कम पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे पंचायत का डेवलपमेंट होगा और उन्नति होगा। तो इस बार जो है आप दमखम लगाकर हमें वोट दें, हमें अपने मत के माध्यम से हमें जो है हमारा समर्थन करें। और अभी तो चुनाव जो है बहुत कह सकते हो दूर है, तब तक हम लोगों में इसी प्रकार जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे, और आपसे हम ऑनलाइन ही जुड़ने का प्रयास करेंगे। जब हम धरातल पर, ग्राउंड पर हम उतरेंगे, तब आप हमें पुरजोर समर्थन करके हमारा मनोबल को जो है बढ़ाइएगा, और हमारा जो है वोट के माध्यम से हमें मुखिया बनाइएगा। मैं स्वर्गीय तिलकधारी सिंह का पौत्र, जो कि पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने पंचायत के लिए, पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम अपने आदरणीय दादाजी के पद चिन्हों पर चलकर अपने पंचायत के विकास के लिए कार्य करेंगे, और ताकि हमारा पंचायत जो है नित्य नवीन ऊंचाइयों को छुए, उन्नति और प्रगति करे, और हम जो है एक विकसित पंचायत के निवासी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। मैं सुमित सिंह, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी।